हम योग के बारे में जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनोगे तो वो अनुभव में आएगा। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना, जैसे मतलब कि आध्यात्मिक भाषा में मिलना होता है योग का अर्थ। और योग परंपराओं में आता है, जैसे सुबह शाम हम ईश्वर की आराधना करते हैं और विद्यालय में प्रार्थना करते हैं, वो योग परंपराओं में आता है। अभी 2024 में 21 दिसंबर को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। वो योग है, नहीं जून में तो वो योगा था। अभी क्या है कि 21 दिसंबर में अभी लागू किया गया है, ये वर्ष, गए वर्ष 193 देश मिलके और सिर्फ संकेत दिया है, बाकी इसी की जानकारी और प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे, बाकी और नियमित परंपरा है वो। तो योग का अर्थ है मिलना। जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार है। जैसे हम और हमारा यानी शरीर, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको हम कहा गया है। तो जो हम है उसके लिए योग परंपराएं हैं, और वो जो हम है वो आध्यात्मिक होता है, इसलिए सभी योग परंपराएं आध्यात्मिक है। इसकी आपको एकदम स्पष्ट जानकारी और अनुभूति मिलेगी आज। तो जो हम है वो योग करेगा। उस हम को ईश्वर का अंश कहा गया है भारतीय हमारे शास्त्रों में। यानी हम सभी ईश्वर के अंश होते हैं, और योग परंपराओं में हमारा ईश्वर से मिलने का, योग को उसको परंपराएं कहा गया, मतलब योग परंपराएं में आता है वो, कि हम ईश्वर से मिलते रहे नियमित सुबह शाम कुछ समय के लिए। तो उससे क्या हम स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। इस योग में विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। देवभूमि यानी जो हमें देने वाली है, और जो गुरुजन है उनको देवता कहा गया है। जो भी विद्यालय में गुरुजन है वो देवता है। जैसे देवता का अर्थ है देने वाला, तो वो हमें देते रहते हैं। इसको हम समझने के लिए, जैसे हम गुरुजनों का कितना नुकसान कर दें, फिर भी वो चाहते नहीं कि ये बच्चे फेल हो जाएं या असफल हो जाएं या कोई इनको परेशानी हो जाए, यानी वो बदला नहीं चाहते। यानी वो हित चाहने की जो भाव है उसको देवत्व कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। और वो एक माता पिता में भी होता है। माता पिता का भी हम कितना भी अनादर करें, नुकसान करें, कितना कुछ भी कर दे, लेकिन उनके अंदर से कभी वो ऐसा नहीं होता कि इन बच्चों का अहित हो जाए। तो जो ये हित चाहने वाला जो भाव है उसको देवत्व कहा गया है हमारे आध्यात्मिक भाषा में। तो माता पिता और गुरुजन देवता होते हैं इस योग में, और विद्यालय देवभूमि होती है। तो एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल है योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, तो इसमें हम उसका नाम लेंगे। फिर दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हमारा उस हम पे ध्यान जाएगा तो उसके सारे वरदान हमें मिलते हैं जैसे चाहिए वैसे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो ये जो गुरुजन है उनके प्रति एक आदर आएगा, जो हमारे माता पिता और गुरुजन है उनके प्रति। जब हम इस योग को करेंगे उसके बाद तो वो आदर आएगा, उससे हम महान बनते हैं। उसके बाद में हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं, और हम सुरक्षित भी रहते हैं। उसको माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद कहते हैं। वो जो भाव है वो
पॉजिटिव एनर्जी कहा गया है उसको। जैसे वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो हमें देने वाली है, यानी माता पिता और गुरुजनों को पॉजिटिव कहा गया है, और बाकी आजकल सभी में नेगेटिव एनर्जी मिलती है। जैसे आप किसी से भी माता पिता और गुरुजनों को छोड़कर सभी हमारा बदला चाहते हैं, अगर हमें मतलब उनको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, तो उसी से हम सारे दोष रोग सभी उसी से उत्पन्न होते हैं। तो इस योग के बहाने हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, फिर हम हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी निर्मित होती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमें स्वस्थ रहती है, उसमें माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद रहते हैं, और सभी कार्यों में हमें सफल रखती है वो एनर्जी। तो अभी हम वो योग करेंगे, इसके लिए हमें जो कुर्सी पे बैठे हैं वो जूते चप्पल निकाल दे, धरती माता से कनेक्ट होना है। 5 मिनट का वो योग प्रेयर है। और अभी जैसे हम और हमारा ये दो जो आधार है, इसमें हमारा यानी शरीर से कुछ नहीं करना है, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है कि स्थिर रह सके वो। जैसे इस हिसाब से बैठे कि शरीर का कोई उपयोग नहीं है, जो हम हैं वो योग करेगा। यानी ईश्वर को कण कण में कहा गया है, और इस योग में हम सभी को ईश्वर का अंश कहा गया है। जैसे देवताओं का बताया आपने, वैसे ही ईश्वर यानी जो हमारे अंदर हम जो जीवित है उसको ईश्वर कहा गया है। और एक होता है भगवान, तो भगवान जो पंच तत्वों से निर्मित है उसको भगवान कहा गया है। जैसे मनुष्य भी भगवान है, पेड़ भी भगवान है, पशु भी भगवान है, क्योंकि इनके जो शरीर है सभी वो पंच तत्वों से निर्मित हुआ है। पंच तत्वों से जैसे एक एक नेम लिया गया शॉर्ट, जैसे भय भूमि, गय गगन, वय वायु, अग्नि, न नीर। तो ये जो पंच तत्व है इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसको भगवान कहा गया। तो यानी हमारा जो शरीर है उसको भगवान कहा गया, और जो माता पिता गुरुजन है उनको देवता कहा गया, और जो शरीर के अंदर जो हम हैं उसको ईश्वर का अंश ईश्वर कहा गया। तो वो जो ईश्वर का अंश है वो ईश्वर से मिलेगा। तो ईश्वर कण कण में है, तो यानी यहाँ भी है, तो सभी को वो अनुभव होगा। तो इसके लिए अभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, और पूर्व पश्चिम में ही मतलब कि अच्छा रहता है अनुभव। तो अगर पूर्व पश्चिम में कर सकते हैं मुंह अपना फेस, तो बहुत अच्छा है। जैसे मंदिर और मस्जिद का जो मुख है वो पूर्व पश्चिम में होता है, वहां पे जो बैठने का जो ईश्वर से जुड़ने का जो सिस्टम होता है वो पूर्व पश्चिम में होता है। तो अभी हम वो योग करेंगे 5 मिनट का, इसमें प्रेयर चलेगा। तो शरीर से कुछ नहीं करना है, जो हमारे कान है वो हमेशा खुले रहते हैं, तो उससे अगर हम कुछ नहीं सुनेंगे तो भी ऑटोमेटिक सुनेगा वो। कान हमारी एक ऐसी इंद्री है जो हमेशा खुली रहती है, तो उसके लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सुनेंगे तो एक भाव निर्माण होगा, उस भाव से ईश्वर मिलते हैं। तो इसमें आएगा जैसे पहले गुरुजनों का सत्कार आएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, यानी गुरुजन और माता पिताओं का आदर सत्कार आएगा। फिर आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, वो भी सुनेंगे ओनली। तो वो भाव निर्माण करेगा, वो भाव से हम ईश्वर से जुड़ेंगे। और फिर 3-4 मिनट प्रकृति का आवाज आएगा, फिर हमारा विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रेयर आएगी। फिर शांति पाठ आएगा, यानी पूरा 5 मिनट का पैकेज चलेगा। इसके बीच में किसी को आंखें नहीं खोलना है और आराम से बैठ जाना है, शरीर को कुछ नहीं करना है। अभी अब सब रिलैक्स बैठ जाएं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अभी सभी रिलैक्स बैठ जाएं। मैंने पहले भी कहा था माता जी, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अभी क्या है कि भारतीय संस्कृति की अभी सभी प्राचीन अपनी धरोहर आंखें है बंद कर योग। लें। युजते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है।
बस इस योग अभी के 5 माध्यम से मिनट के लिए हमें उनसे अपनी जुड़ना है। अपनी आंखें नहीं खोलना है। मैं नमस्कार बोलूंगा कुछ तभी गूगल का आंखें कहना खोलना है है। अभी हम कि शुरू योग करते से हैं। ही योग गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को प्रादुर्भाव को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को।